हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। बच्चों, आज हम लोग 10th के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी ग्रामर के 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आप लोग मात्र 30 ऑब्जेक्टिव को देखिए और इससे है जो कि आपको एग्जाम में सारे सवाल रहने वाले हैं, क्योंकि आपको देखने से ही पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि यह है। तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देखिए। मात्र 30 सवाल है और इससे ही रहने वाले हैं, ये आप लोगों से 100% वादा है। तो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। शुरू करते हैं। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद है। देखिए पूछा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जैसे ही स्टूडेंट से क्वेश्चन देखें, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे थे? ये भी कोई सवाल है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन आगे देखें, क्योंकि ऐसा प्रश्न है जो कि पूछा जाता है, भेद पूछता है, भेद से है जो कि सवाल रहता है, तो इसीलिए ये क्लास है। आप लोग इसे अंत तक जरूर देख लीजिए और पूरा कन्फर्म ये 30 ऑब्जेक्टिव है, इसे आपको याद कर लेना है। तो चलिए, संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब इसका आप लोग आंसर दीजिए। अब सर्वनाम के भेद पूछा है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? चलिए, सर्वनाम के 3, 6, 5 या 4। सर्वनाम के कितना भेद हो जाएगा? तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका आप लोग आंसर दीजिए। कौन कौन स्टूडेंट सही करते हैं? वाक्य के भेद बताइएगा। 2, 4, 3 या 5। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के हो जाते हैं 4 भेद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 4 भेद। आपको याद रखना है ये सभी प्रश्न। अगला है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद पूछा है, तो क्रिया के भेद आप लोग जल्द से बताइएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद हो जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 2। अगला क्वेश्चन दिया है, वचन के कितने भेद होते हैं। चलिए, वचन के भेद आप लोग बताइएगा। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भी बात करें तो वचन के भी 2 भेद हो जाते हैं। एक वचन, याद देखेगा, एक वचन हो जाता है और उसके बाद बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। वचन के भेद की बात करें तो 2 भेद। अगला है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 10। 7 का आप लोग आंसर बताइएगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये सभी है जो कि आपको याद रखना है। वर्ण के भेद की बात करें तो 2 भेद, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21। स्वर वर्ण की संख्या पूछा है, जल्द से आप लोग बताएंगे। स्वर वर्ण की संख्या कितने हो जाते हैं? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 हो जाते हैं। और यहीं पे व्यंजन वर्ण की संख्या की बात करें, व्यंजन वर्ण की संख्या यदि आपसे पूछे तो याद रखना है, व्यंजन वर्ण के हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 में दिया है व्यंजन वर्ण, तो 33 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर दिया है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 30, 44, 40 या 24। तो आपको याद रखना है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो 44 हो जाते हैं। 33 हो गया व्यंजन और 11 स्वर्ण। कितना हो गया? तो 44। हिंदी में वर्णों की संख्या की बात करें तो 44। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चुनाव कौन सा लिंग है। चुनाव कौन सा लिंग है? चुनाव दिया है तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, यही दोनों में आपको लगाना है। चुनाव की बात करें तो चुनाव होता है, यानी कि यह पुल्लिंग शब्द होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समास में क्या होता है। समास का क्या होता है? समास में पूछा है क्या होता है, तो विग्रह होता है। और यहीं पे संधि की बात करें तो संधि में हो जाता है विच्छेद। संधि पूछे तो याद रखेगा, संधि में विच्छेद हो जाता है। और समास पूछे तो समास में विग्रह हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के अनुसार, तो कर्म के अनुसार बात करें तो क्रिया के 2 भेद हो जाएंगे। अगला है, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? 15 का आप लोग बताएंगे। तो व्युत्पत्ति के अनुसार भी 2 भेद ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यौगिक क्रिया के कितने भेद हैं।
यौगिक क्रिया की भेद की बात करें तो 4 भेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण की भेद पूछा है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषण का भेद पूछा जाता है, याद रखना। विशेषण का 4 भेद होता है। कितना भेद है विशेषण के? तो 4 भेद है। अगला है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य की भेद की बात करें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य यहीं पे यदि वॉइस रहता इंग्लिश में तो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव हो जाता है और पैसिव हो जाता है। हिंदी में वाच्य के पूछा है तो हिंदी में 3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होंगे? काल के कितने भेद? तो 3 भेद। वर्तमान काल, देखिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के बात करें तो काल के हो जाएंगे 3 भेद। नेक्स्ट है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। काल के बात करें तो काल के 3 भेद हो जाते हैं और यहीं पे वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल के 4 भेद हो जाता है। वर्तमान काल के 4 भेद। और भूतकाल के तो भूतकाल के 6 भेद होता है। और भविष्यत काल की बात करें, भविष्यत काल की बात करें तो देखिए भविष्य काल के ऐसे 3 भेद होता है। कहीं कहीं 2 भी देता है लेकिन आपको 3 याद रखना है। काल के कितने भेद? तो 3 हो जाएंगे। वर्तमान काल के 4, भूतकाल के 6 और भविष्यत काल की बात करें तो भविष्यत काल के 3। देखिए यहाँ पे दे दिया है 22 में भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भविष्य काल के प्रकार हो जाएंगे 3। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद बताइएगा। तो कारक के कर्ता ने, ये चिन्ह आपको याद रखना है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, वहां से देख करके याद कर लीजिए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। संधि में क्या होता है? तो अभी बताए हैं कि संधि में विच्छेद होता है। और यहीं पे पूछेगा समास में, तो समास में विग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, दशा या व्यापार का बोध कराने वाले शब्द की कौन सी संज्ञा कहते हैं? जो वस्तु की गुण धर्म, दशा या व्यापार का बोध कराता हो तो इसे कौन सी संज्ञा बोलेंगे? तो यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जो गुण बताता हो जैसे कि अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, सच्चाई, ये सभी क्या है? तो भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे, यदि सिंगल हो आ तो ये सभी तो हो गया। तो जो ये सब स्वर्ण हो गया, स्वर वर्ण। यहीं पे यदि बात करें कि जिसमें देखिए जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे, तो मात्रा की बात किया तो यह दीर्घ स्वर होगा। 2 मात्रा लगे यानी कि दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अव्यय या अविकारी शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो अव्यय की बात करिए या अविकारी शब्द के तो इसके 5 भेद हो जाते। तो ये था जो कि हिंदी ग्रामर के अति महत्वपूर्ण ये वीडियो है। एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा। और ये 29 सवाल है, आपको पूरा याद कर लेना है। और उम्मीद कीजिए एकदम 100% आप बता सकते 3 से 4 सवाल 100% यहाँ से रहेगा। तो इसे एक बार आप लोग और देख लीजिएगा और पूरा कॉन्फर्म इसे याद कर लीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप पहले से हिंदी ग्रामर पढ़े थे, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है जो कि आपको 30 से 35 वीडियो मिलेगा 9th एंड 10th हिंदी ग्रामर, तो उसे आप लोग देखते रहिए, देख लीजिएगा। वहाँ से इम्पोर्टेंट सिर्फ वहाँ पे जो कि VVI सवाल ही कराए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, देख लीजिए और बताइए आप 29 में कितना सही कर पाए हैं। 29 में आप कितना सही कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।